एक दफ़ा एक बादशाह ने अपनी करीबी रियासत के एक दूसरे बादशाह को 2 बाज तोहफे के तौर पे दिए। उसने अपने दरबार में मुतलका बंदे को बुलाया जो कि जानवरों की परिंदों की देखभाल करता था, उनकी साइकी जानता था, उनके मामलात देख रहा था। जब वो आया तो उसे कहा कि ये हमें 2 बाज तोहफे में मिले हैं, आज से तुम इनकी तरबियत करोगे, ये बड़े नायाब किस्म के हैं, इनकी अच्छी तरबियत करो, इनकी देखभाल करो। उसने कहा बादशाह सलामत, जैसे आपका हुक्म। चला गया। 1 हफ्ते बाद बादशाह ने उसे दोबारा बुलाया अपने दरबार में और कहा हाँ भाई क्या बना, वो जो 2 बाज हमने आपके हवाले किए थे। तो उसने बताया बादशाह सलामत, एक बाज ने तो पहले दिन ही उड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरा बाज जो है मैंने बड़े जतन किए, बड़े मामलात किए, लेकिन आज तक वो दूसरा बाज नहीं उड़ रहा। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा यार किसी बंदे का मैनेज कर लो, कोई और बंदा देखो हमारी रियासत में होगा जो इनके मामलात को जानता हो, ताकि वो दूसरा बाज भी उड़ सके। उसने कहा बादशाह सलामत, आपके हुक्म की तामील होगी। 3 दिन गुजर गए। बादशाह सलामत ने फिर दोबारा उसे बुलाया और पूछा हाँ भाई क्या बना, को बंदा मैनेज हुआ था। उसने कहा बादशाह सलामत बिल्कुल मैंने मैनेज किया था, एक बंदे को दरबार में लाया था, वो एक बड़ा सादा सा इंसान था। जब पहले दिन आया था तो उसने दूसरे बाज ने पहले दिन ही उड़ना शुरू कर दिया था। बादशाह हैरान हुआ कि उसने कौन सा ऐसा काम कर दिया। उसने कहा वो बंदा कौन सा है, मेरे सामने पेश करो। उस बंदे को लाया गया, बड़ा सादा सा इंसान था। बादशाह ने पूछा बताओ यार आपने क्या किया ऐसा काम कि दूसरे बाज ने पहले दिन ही आपके आते ही उड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा बादशाह सलामत, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा काम किया था। मैंने उस शाह को काट दिया था जिस शाह के ऊपर वो बैठा हुआ था। इस बात से, इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर बादशाह सलामत चाहते कि चलो इस दूसरा जो बाज नहीं उड़ रहा था इसको वैसे ही इसके हाल पे छोड़ दो, ये कौन सा रियासत के ऊपर बोझ है कि हमें उसको बड़ा दाना दुनका खिलाना पड़ेगा, उसके मामला देखने पड़ेंगे। वो रियासत के ऊपर कोई बोझ तो नहीं था, लेकिन बादशाह सलामत ये चाहते थे कि उसे भी जिंदगी की तलखियों के बारे में भी पता चले, उड़ान की मुश्किलात क्या होती हैं उसे पता चले, कड़ी धूप में कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है इसे पता चले। जब कभी आंधी और तूफान आते हैं तो जिंदगी को कैसे सस्टेन रखा जाता है इसे भी तो पता चले। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इंसान अपनी मादर पिदर मोहब्बत में इतने गिरफ्तार होते हैं कि जब अपने औलाद की तरबियत कर रहे होते हैं तो हमारे लोगों में मोर देन 95% जो हैं मादर पिदर मोहब्बत में गिरफ्तार होने की वजह से वो बच्चों को सिर्फ जिंदगी का एक पहलू दिखाते हैं। खुशी क्या है, उरूज क्या है, बुलंदी क्या है, आराम क्या है, सुकून क्या है, कामयाबी क्या है, वो दूसरा रुख नहीं बताते। नाकामी क्या है, जवाल क्या है, गम क्या है, मुश्किलात क्या हैं। बानो कुदसिया के अल्फाज यहाँ पे याद हैं, बड़ा खूबसूरत उनके अल्फाज हैं कि हम जब अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं तो जहां हम उनको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, क्यों उन्हें तलख हक़ाइक़ के बारे में भी नहीं बताते कि बेटा जब कभी जिंदगी में अल्लाह ना करे किसी हादसे की वजह से आपकी टांग ज़ाया हो जाए तो फिर क्या करना है, जब कभी आपका बाजू ना रहे तो फिर क्या करना है, जब कभी आंख मुतासर हो जाए तो फिर क्या करना है। अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला पेश आए, लेकिन बेटा ये दुनिया है, दुनिया में खुशी गम कामयाबी नाकामी उरूज जवाल सब कुछ आते हैं। हमें इनके लिए तैयार रहना चाहिए, अपने बच्चों को हमें इसके लिए तैयार रखना चाहिए। हमें बच्चों को एक नहीं जिंदगी के दोनों रुख दिखाने चाहिए। अल्लाह पाक हमें खुशियां दे और खुशियां बांटने की तौफीक दे।